हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है रीनू गोट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। मतलब रेनू को कितने एप्पल मिले 2/7 पार्ट एंड सोनल को कितने एप्पल मिले बेटा 4/5 पार्ट। तो इसने पूछा है फर्स्ट हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड सेकंड पूछा है हाउ मच। इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पूछा है बेटा किसको ज्यादा एप्पल मिले हैं, हु गॉट द लार्जर पार्ट, और कितने ज्यादा मिले हैं। दो क्वेश्चन है बेटा इसी में ही। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम इनको सिंपली कंपेयर करेंगे। ये दो फ्रैक्शंस हैं 2/7 एंड बेटा 4/5। ये सिंपली 2 फ्रैक्शंस हैं। 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज लार्जर। ये मैं तुमको बता चुकी हूँ जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कंप्लीट चैप्टर 2 का मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मैंने उसी कम से कम तुम्हारी 3 या 4 वीडियो बनाई है कंप्लीट इंट्रोडक्शन की, और उसमें बताया भी है कि कैसे कंपेयर करते हैं 2 फ्रैक्शंस को। तो नाउ वी प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन इज, देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में आप लिखिए रेनू को कितना मिला है। रेनू गोट एप्पल कितना बेटा 2/7 पार्ट, ठीक है, इतना मिला है रीनू को एप्पल। एंड उसके बाद है बेटा आगे सोनल गॉट एप्पल, सोनल गॉट एप्पल 4/5 पार्ट, ठीक है बेटा। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपेयर कर देंगे, ठीक है। 2/7 ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे बेटा, हम इनको 2 फ्रैक्शंस को ठीक है, 2/7 एंड 4/5। इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। 2 × 5 कितना होता है 10 एंड 7 × 4 क्या होता है 28, ठीक है। तो 10 इज लेस देन 28, ठीक है बेटा। तो लिखोगे अब यानी कि 2/7 इज लेस देन 4/5, ठीक है। इट मीन्स 2/7 लेस देन 4/5, ठीक है। 2 × 5 10 एंड 7 × 4 क्या हुआ 28। तो यहाँ आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 2 × 5 10 7 × 4 इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो यानी कि सोनल गोट लार्जर पार्ट देन रीनू। और कितना ज्यादा मिला है बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो सोनल वाला पार्ट है जो ज्यादा है 4/5 माइनस 2/7 क्या करेंगे बेटा हम, ठीक है। 4/5 माइनस 2/7। तो लिखो इसके लिए हम करेंगे 2/7 माइनस का सोनल गेट एक्स्ट्रा पार्ट, ज्यादा पार्ट मिला है कितना होगा 2/7 माइनस का 4/5, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करना आता है बेटा आप लोगों को या नहीं आता है, चलो मैं सिखा देती हूँ। तो कितना ज्यादा पार्ट मिला है, सोनल गेट एक्स्ट्रा पार्ट कितना पार्ट मिला है 2/7 माइनस 4/5। अब इन दोनों को हम क्या निकालेंगे एलसीएम। 7 और 5 का एलसीएम बेटा कितना होगा 35 होगा, बिकॉज ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होते। 7 बन जा 7, 5 बन जा 5। तो इनका एलसीएम बेटा हो गया
35। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे, 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 35 डिवाइड बाय 7 कितना है बेटा 5। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हम क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई, कितना है 10, तो यहाँ कितना आएगा 10। सिमिलरली हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया बेटा 7। अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। 7 इंटू 4, ये 10 था, 7 इंटू 4 बेटा कितना हो जाएगा 28। क्लियर है। तो हमें क्या करना था, 2/7 इज लेस देन 4/5 है। थोड़ा सा हमने यहाँ मिस्टेक कर दी बेटा। हमें करना था कौन सा पार्ट ज्यादा है 4/5, तो हमको 4/5 माइनस 2/7 करना था, है ना। हमसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जल्दी जल्दी में हमने लिख दिया है, ध्यान नहीं दिया है। तो इसको कोई बात नहीं, यहाँ से कट कर दो बेटा, इस पार्ट को पीछे लिख दो, 4/5 माइनस का 2/7। क्लियर है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, 4/5 माइनस 2/7। वही सेम प्रोसेस है, हम एलसीएम लेंगे 5 और 7 का। 5 को हम 35 को हम बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 7 इंटू 4 कितना होता है 28। तो ये यहाँ पर आप लिख दोगे बेटा 28 वाली क्वांटिटी। ठीक है, ये वाली, और यहाँ पर कौन सी जाएगी बेटा, ये 2 वाली 10। तो 28 माइनस 10 होता है बेटा 18/35। तो लिख दो, सोनल गेट 18/35 लार्जर पार्ट देन रीनू। क्लियर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपली कंपेयर करा 2 नंबर्स को, और इससे हमें पता चला सोनल का ज़्यादा पार्ट है देन रीनू। उसके बाद कितना ज़्यादा पार्ट है, तो हमने सोनल वाले में से रीनू का पार्ट घटा दिया। इसके बाद इन दोनों डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया। फिर हमने 35 को 5 से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर से 7 आया। 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 28। फिर हमने 35 को 7 से डिवाइड करा, कितना आया 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10। इस तरीके सॉल्व करके हमारा क्या आया बेटा आंसर। अब हम प्रोसीड करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर हम प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बेटा 6 पार्ट है। मैं आपको एक पार्ट कराऊंगी, फिर उसका सिमिलर छोड़ दूंगी, उसके नेक्स्ट कराऊंगी जो डिफरेंट होगा, फिर सिमिलर में छोड़ दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं देखती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम। ठीक है, उसमें से फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ पहले मैं। फर्स्ट पार्ट है 5/9 प्लस 3/9। क्लियर है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे 9 को, ऊपर न्यूमरेटर को हम एज इट इज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो आंसर हो गया 8/9। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है 8/9 प्लस 7/12। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ डिफरेंट है। क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो हम इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। इसके 2 मेथड बताए थे मैंने, या तो इनका एलसीएम ले लो दोनों को और फिर इनको सॉल्व करो, या फिर एलसीएम लेने के बाद इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। तो हम एक ही मेथड सिखा रहे हैं जिससे बच्चों को वो करना वही मेथड आ जाए और आगे वाली क्लासेस में काम भी आए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल देती हूँ 9 और 12 का। तो 3 इंटू 3 9, 3 4 जा 12, 3 इंटू 3 1, 3 डिवाइड बाई 3 1 4, यहाँ भी 4 जाएगा, ये 1 जा 4। तो इनका ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 3, एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 कितना होगा बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 4 36।
क्लियर है? ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में बेटा एलसीएम को लिख दीजिए। अब 36 को 9 से डिवाइड करिए तो कितना आया बेटा 4। ठीक है, उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हमारा बेटा ये कितना आया है 32। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 32। सिमिलरली 36 को डिवाइड करो 12 से, तो ये हमारा कितना आएगा बेटा 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये बेटा कितना आएगा 21। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो 32 माइनस 21 होता है 11 अपॉन में 36। दिस इज द आंसर। क्लियर है? जब 8/9 प्लस 7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा बेटा। इस साइड मैंने इनका सॉल्यूशन और करके दिखाया है। बोलो क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। ठीक है, मैं कराऊंगी अब क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th पार्ट। ठीक है, ये अभी मैंने कौन सा पार्ट कराया था, ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, 5 का फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड पार्ट कराया। अब हम चलते हैं 3rd पार्ट पर। 3rd पार्ट है बेटा, नहीं सॉरी 4th पार्ट कराएंगे। 3rd सिमिलर है। 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पहले बेटा इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 12 का, 16 का और 24 का। कितना होगा बेटा एलसीएम? 12, 16 एंड 24। देखो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 1 2 1, 3 1 जा 3, 2 2 जो है 3 से नहीं जाएगा तो एज इट इज लिख दिया हमने। नाउ 3 1 जा 3। तो यहाँ लिखो एलसीएम, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स कितना आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर 1 इंटू 1 और 2 बच रहा है बेटा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 2 96। ये बेटा हमारा क्या हो गया एलसीएम। क्लियर है? अब जो हमारा एलसीएम आया उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब 96 को हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से, ये 8 से जाएगा बेटा। ठीक है, और 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ कितना आएगा 56। सिमिलरली हम 96 को किससे डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये कितना आएगा 6। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 इंटू 6 कितना होता है बेटा 66। हाँ ये दिख नहीं रहा था वीडियो में, दोबारा बता देती हूँ बेटा। देखो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया था, हमारा 96 आया, डिनोमिनेटर में लिख दिया वो हमने। अब 96 को हमने फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिवाइड करा। 96/12 कितना होता है 8। फिर 8 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट फ्रैक्शन से। 8 इंटू 7 कितना होता है बेटा 56, हमने यहाँ लिखा। ऐसे ही हमने 96 को 16 से डिवाइड करा सेकंड फ्रैक्शन के, तो हमारा कितना आया 6। 6 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा सेकंड वाले से। 11 इंटू 6 कितना होता है बेटा 66। क्लियर है? ऐसे ही हमने 96 को 24 से डिवाइड करा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है 4 पे जाएगा, और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करा 9 से, तो कितना है बेटा 36। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 1 1 + 1 5 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 8/96। अब देखो बेटा ये इनका क्या आ गया बेटा सम आ गया। बोलो क्लियर है? दिस इज द आंसर। बोलो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ये बेटा मैंने साइड में अपना सॉल्यूशन का तरीका करा है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यू कैन आस्क टू मी।
दिस इज द मेथड ऑफ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ठीक है। ये मेरा सेकंड पार्ट मैंने कराया क्वेश्चन का, ये बेटा मैंने थर्ड पार्ट कराया है यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं कराऊंगी, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे फाइंड द डिफरेंस। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 3 पार्ट कराए हैं। ये एक बार आप ट्राई करना खुद से, और ठीक है। आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में जो भी मैंने बताया इस वीडियो में।